ट्वीटी टेल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्वीटी टेल्स। तो आज है संडे और एक दिन बाद हम लोग कोलकाता वापस चले जाएंगे फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो अभी आना और होगा नहीं, तो ये तो सडन विज़िट था। तो इसके बाद हम लोग आज क्या क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और जनरली हमारे घर में संडे को चिकन बनता है, लेकिन नॉर्मल चिकन नहीं खाना है, कुछ अलग सा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसा बनता है। आज सोच रहे कि साउथ इंडियन स्टाइल कुछ बनाए, तो फिर देखते रहिए कि क्या बनाते हैं हम लोग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट द व्लॉग। ये दिन की शुरुआत हो रही है ये यम्मी से मैगी के साथ, जिसमें डाला था बहुत सारा वेजिटेबल्स। और आजकल हमारे घर के आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया नया घर बन रहा है। पहले तो बहुत खाली खाली था और अच्छा व्यूज़ मिलता था जो अब नहीं मिलेगा। एनीवेज, तो फिर हम लोगों ने लंच का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले चावल को भिगाना था, क्योंकि ये फिर जल्दी पकता है भिगाने से। फिर गरम मसाला बनाया, जो कि बाहर का पैकेट का मसाले से बहुत अच्छा होता है। इसका अलग ही अरोमा आता है थोड़ा रोस्ट करके ग्राइंड करने से। फिर बाकी चीज़ें स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने हमारा चिकन के लिए। तो पहले जैसे मैंने बोला था कि हम लोग साउथ इंडियन स्टाइल चिकन बनाने वाले हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि है कड़ी पत्ता वो डाला। और बाकी सब मसाला नॉर्मली डलता है, जैसे कि अदरक, लहसुन, प्याज, और फिर कोई कोई इमली डालते हैं या फिर कोई लेमन जूस डालते हैं। ये रेसिपी टू रेसिपी वैरी करता है। तो हम लोग जो रेसिपी फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से लेमन जूस डालना था। किसी को अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो वो इमली डाल सकते हैं। वैसे दोनों का खटास अलग अलग होता है, ये अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालना होता है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि रेसिपीज़ बहुत सारा देख लेते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दो रेसिपीज़ को मिक्स एंड मैच करके बनाते हैं। तो आप लोग भी क्या ऐसे करते हैं, या फिर एकदम डिट्टो जैसा रेसिपीज़ यूट्यूब में दिखाते हैं वैसे ही फॉलो करके बनाते हैं? क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर तो बहुत सारा चिकन बनता ही होगा। साउथ इंडियन चिकन या फिर नॉनवेज आइटम इतना इजीली मिलता नहीं है। इस वजह से साउथ इंडियन के नाम से हम लोग सिर्फ इडली, डोसा या फिर उत्थपम ये सभी जानते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट आइटम होता है। ओरिजिनल लंच आइटम तो हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर डाल दिया अपना बनाया हुआ गरम मसाला, और इस वजह से इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी हो रहा था। तो आप लोग भी ऐसे घर पे बना के डालिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर लास्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा लेमन जूस और धनिया पत्ता ऐड किया। ऐसे ही हम लोग का यम्मी चिकन बन के रेडी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने राइस के लिए भी सोचा था कि कुछ साउथ इंडियन ही बनाए, तो हम लोगों ने सोचा कि लेमन राइस बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले तड़का दिया जाता है, तो जिसमें था काला सरसों और फिर उड़द दाल और चना दाल। इसका थोड़ा सा तड़का डाल के फिर कड़ी पत्ता और ड्राई चिलीज ये सब डाल के फिर नॉर्मल जो राइस हम लोग का घर पे बनाया हुआ था वही हम लोग मिक्स करके लेमन राइस बना दिए। और लेमन राइस का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है वो है लेमन, जो कि तो डालना ही है। तो ये सब करने के चक्कर में थोड़ा जल भी गया था हम लोग का। मैंने लंच कर लिया और लंच के साथ मैंने एक ऑरेंज सिरप का एक ड्रिंक पिया था, जो कि सोडा में मिला के बहुत ही यम लग रहा था। फिर इतना अच्छा लंच करने के बाद सोने का मन करता है, लेकिन मेरी बेटी मुझे सोने कहाँ देगी। वो खुद भी नहीं सो रही थी और हम लोग को भी नहीं सोने दे रही थी, और इस वजह से उसको एंटरटेन करके रखना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो इधर उधर भाग जाती है वो।
और पीछे पीछे हम लोग को भी भागना पड़ता है। तो ये उसका गेम था आज के दिन के लिए। तो उसको इंगेज करने के लिए हमेशा नया नया गेम लाना पड़ता है हम लोग को। तो ये एक बाल्टी गेम है जिसमें आप छुपोगे और उसको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मुझे थोड़ा काम था और मुझे नहीं करने दे रही थी, इस वजह से मैं खिड़की में आके थोड़ा काम कर रही थी अपना, पर उसको मेरे ही पास आके बैठना था तो वो मुझे ढूंढ लिए। तो हम लोग सोचे थे बहुत दिन से कि थोड़ा बाहर यहाँ पे जितना भी रेस्टोरेंट है थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, पर हो ही नहीं पा रहा था। तो इस वजह से आज हम लोगों ने सोचा कि आज तो कहीं पर हम लोग चलते ही हैं। तो इट्स काइंड ऑफ डेट, और कोइंसिडेंटली हम लोगों ने एक दूसरे का आउटफिट भी मैच हो गया है। कलर हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, अनप्लान्ड मैचिंग है ये। तो ये हम लोग एक रेस्टोरेंट आए थे जिसका थीम था हनी कुछ नाम था, मुझे हर नाम भी याद नहीं है, पर इसका जो एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था और फूड भी बहुत अच्छा था। तो यह बैकग्राउंड में लिखा हुआ है हनी वर्ल्ड। तो ये बहुत अच्छा था, मतलब फूड बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छा था। पर हम लोगों ने जब गूगल में सर्च किया था इसका रिव्यूज़ इतना अच्छा नहीं था, तो हम लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे जाने के लिए, लेकिन हम लोग को बहुत पसंद आया यहाँ के सब कुछ। तो ये अगर कोई खड़गपुर से देख रहा है तो मच रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था मलाई कबाब, फिर मैक एंड चीज़ और फिश एंड चिप्स। लेकिन हम लोग का लास्ट वाला ऑर्डर थोड़ा सा लेट हो रहा था आने में, इस वजह से हम लोगों ने पैक कर लिया था। वन थिंग आई मस्ट से कि ये फूड क्वालिटी बहुत ही फ्रेश और अच्छा क्वालिटी का था, पर ये रूफटॉप रेस्टोरेंट था तो मेरा इमेजिनेशन कुछ और ही था, क्योंकि कोलकाता में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स जहाँ मैं गई हूँ वो 38th फ्लोर में मिनिमम होता ही है। तो मैं उस इमेजिनेशन में गई थी, तो मुझे इस सेक्टर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो पर कोई नहीं, क्योंकि स्मॉल टाउन में यही रूफटॉप होता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने अपना फूड एंजॉय किया। और अगर आपको मेरा ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ही गया मेरा ये दिन, तो फिर हम लोग फिर घर वापस आने लगे, क्योंकि बहुत सारा पैकिंग वगैरह काम भी था। और वापस आने के टाइम हम लोग को रेलवे क्रॉसिंग में रुकना भी पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन आ रहा था। तो फिर आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।